में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 82% हिंदू हैं, तो मुस्लिम और यादव मिलाकर यह आंकड़ा 32% के पार चला जाता है। यानी जिस वोट बैंक के सहारे बीजेपी और आरजेडी चुनाव लड़ती हैं, वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। और इसी तस्वीर को साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर जाति गिनाएं तभी वोट पाएंगे। देश की सियासत में भूचाल लाने वाली रिपोर्ट बिहार से आई है और आवाज अब उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार ने 24 के चुनाव से पहले जातीय सर्वे का दांव चला तो सियासी तनाव बढ़ गया, क्योंकि बिहार में अब कितने राजपूत, कितने ब्राह्मण, कितना अगड़ा, कितना पिछड़ा, ये क्लियर हो चुका है, जिसके दम पर अब इंडी गठबंधन बिहार में ताल ठोकने के लिए तैयार है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। और अब यही आवाज उत्तर प्रदेश से सुनाई देने लगी है और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ चुकी है, जिसमें सबसे आगे अखिलेश यादव हैं, तो मायावती भी पीछे पीछे जाति गिनाने को तैयार है। ये समाजवादियों के आंदोलन की बहुत पुरानी कहावत है और जाति जनगणना अब तो हर तरफ से ये बात आने लगी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो चिंता समाजवादियों की थी और जो आंदोलन लेकर के समाजवादी लोग चले थे, जो पीडीए के रूप में और स्ट्रेटेजी का पार्ट जो इंडिया का बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। दरअसल अगड़ा पिछड़ा को गिनाकर नीतीश कुमार ने संदेश तगड़ा दिया है, जो अब जातिवाद की सियासत करने वाले नेताओं को शूट कर रहा है। लेकिन जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी का स्टैंड अब भी क्लियर है। नहीं, ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, और ये प्रदेश देश की जनता इनके स्वरूप को सब जानती है। अब समाज में विभाजन करना, जातीय टकराव, तनाव पैदा करना, हमारी सरकार की नीति में, हमारी सरकार की प्राथमिकता में गरीब है। और हमारी सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, गरीब कल्याण के लिए, अंत्योदय के तहत अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। अगर बिहार में जातीय गुणा गणित को समझे तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा, अति पिछड़ों का राजनीतिक महत्व बढ़ेगा। नुकसान है, सवर्णों की हिस्सेदारी कम होगी। फायदा है कि सीटों के आरक्षण में अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। नुकसान ये है कि समावेशी विकास बिगड़ने का डर है। फायदा, जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण का लाभ होगा। नुकसान ये है कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। लेकिन टारगेट वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी के पास बिहार में 82% हिंदू वोट बैंक है, तो आरजेडी के पास टारगेट वोट बैंक मुस्लिम और यादव मिलाकर सिर्फ 32% है। और इसी पैटर्न को समझने के लिए उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आरक्षण विरोधी है, वो पिछड़े दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती है। जितनी भी नौकरियां आ रही हैं, उनमें पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार ने आज जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी बिहार सरकार को बधाई देती है। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं। तो फिर इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट, जिसकी तस्वीर बिहार से आई तो शोर यूपी तक सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जनगणना की क्या जरूरत थी, ये सिर्फ 2024 के
चुनाव के लिहाज से सियासी स्टंट है। इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? इससे कैसे ये इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इन आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं। तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? इससे कैसे ये इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इन आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।